हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर की कार्बन कॉपी के बारे में। दीपिका कक्कर को आप सब जानते ही होंगे। तो रिसेंट दिनों इसको जो जोड़ा जा रहा है ना, जैस्मीन को, वो दीपिका के नाम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दीपिका कभी आपको पता है कि उसने अपना रिलीजन चेंज किया है, तो इसीलिए उसका नाम बार बार आता है। जब भी ऐसा कोई आता है कि उसमें ये बोला जाता है ये दीपिका जैसी बनेगी, और जैस्मीन का नाम आजकल उसी टॉप में आ रहा है। बीच में भी आया था जब उसने एक दफ़ा मस्जिद वगैरह में सफ़र किया था, उसके ऊपर भी मैंने पॉडकास्ट बनाई हुई है, तो अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो मेरे वीडियो, मेरे चैनल पर आज भी वो पॉडकास्ट पड़ी हुई है। तो जहाँ पर उसने एक मस्जिद, दुबई के अंदर एक मस्जिद विजिट की थी, और जहाँ पर उस पर ये बात हो रही थी कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। कि अब वो जो मस्जिद है ना, वो मतलब पब्लिक प्लेस टाइप की बना के रखी है कि वहाँ पर कोई भी इंसान जा सकता है, शूट वगैरह करवा सकता है, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सकता है। लेकिन उसके बाद भी उसने अबाया वगैरह वेयर किया हुआ था, तो उसको ट्रोल किया गया था। और उसके बाद जैस्मीन ने खुल के कहा था कि मेरी मर्जी है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं पहनूंगी, मुझे जैसा दिल चाहेगा मैं पहनूंगी, मैंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपको बैक दे दूं, अली और जैस्मीन आप जानते होंगे, आपने उनको बिग बॉस में देखा होगा, खतरों के खिलाड़ी में देखा होगा। 2-2.5 साल तक एक दूसरे को दोस्त कहने के बाद फाइनली बिग बॉस के अंदर ये दोनों एक्सेप्ट कर लेते कि ये दोनों मोहब्बत में, और ये दोनों मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते। अब मुझे इन सब में अगर कोई इंसान लगता है ना, तो एक इंसान जैसे कि बहुत ही बिछा हुआ है, और एक इंसान बिल्कुल रेड फ्लैग है। अब रेड फ्लैग उसके अंदर मुझे अली बहुत ज़्यादा नज़र आता है। देन जो जैस्मीन है वो मुझे बिल्कुल जो है ना वो बिछी हुई नज़र आती है। वो मैंने अक्सर नोटिस किया है जैस्मीन का। काफ़ी लोगों को जैस्मीन का बिहेवियर इरिटेटिंग लगता है, उसकी बातें लोगों को इरिटेटिंग लगती है, लेकिन मैं आपको उनके रिलेशन का जो दिखता है ऑनलाइन, जो हमें जो चीज़ भी हमें मिलती है उसके अंदर मैं बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब रिलेशन जब शुरू हुआ था इनका, इससे पहले जैस्मीन ने बहुत बार अली को बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 2-3 बार अली को उसने बोला था, तो अली ने उसको मना किया। अली ने उसको ये बोला कि नहीं भाई, हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए मसला बन जाएगा। और अगर रिलेशन नहीं चला तो हमारी जो इतना अच्छा बॉन्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इनका बॉन्ड जो स्टार्ट होता है वो खतरों के खिलाड़ी से स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ को लेकर अली ने बहुत बार डिनाई कर दिया, और उसके बाद जैस्मीन बताती है कि मैंने बहुत बार अली को दूसरी लड़कियों के साथ डेट पे भेजा, तो अली बोलता है कि मेरी वाइब्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, और ये सारी चीज़ें चलती रहती है, और अली उसको नहीं अपनाता है। लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस में जाते हैं, तो इनको आपस में पता नहीं रियलाइज़ हो जाता है शायद अली को कि उसको मोहब्बत है, और वो दोनों एक दूसरे को, जैस्मीन तो वैसे ही मोहब्बत में पड़ी हुई होती है, अली जो है वो उस चीज़ को रियलाइज़ करके उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको कह देता है कि आई लव यू। देन उसके बाद इनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। और उससे पहले भी अगर आप इनकी वीडियोस देखोगे तो वो कहीं से दोस्ती वाली वाइब्स नहीं देती, हमेशा उन्होंने कपल गोल्स ही दिए हैं। लेकिन खैर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो अलग बात है, लेकिन गोल्स उनके पूरे के पूरे कपल गोल्स ही थे। खैर उसके बाद आगे बढ़ जाती है कहानी। बिग बॉस के बाद से इनकी जर्नी, कभी इनके ब्रेकअप की न्यूज़ आती है, तो कभी कुछ आती है, कभी जैस्मीन किसी बात से न्यूज़ में होती है, कभी जैस्मीन के ऊपर रिलीजन चेंज करने की बात हो रही होती है। बार बार जैस्मीन और अली से पूछा जा रहा होता है कि क्या होगा, अब आप लोग अगर शादी करोगे तो किस तरीके की, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा है क्यूरियोसिटी कि अब क्या होगा, क्योंकि रिलीजन दोनों के अलग हैं, डिफरेंट है। क्योंकि जैस्मीन जो आती है वो सिख फैमिली से आती है, और अली जो है वो मुस्लिम फैमिली से आता है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ है कि अब क्या होगा इनका आगे फ्यूचर। तो ये फ्यूचर का अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं किया। अली से भी जब भी किसी पॉडकास्ट वगैरह में पूछा गया तो उसने कहा हमने इस चीज़ को डिसाइड नहीं किया, आगे देखेंगे। और दोनों की फैमिली के रिएक्शंस भी कुछ इतने ज़्यादा खास नहीं आए, खास करके जैस्मीन की फैमिली की तरफ से काफ़ी सख्त रिएक्शन देखने को मिला था। क्योंकि जब वो बिग बॉस में आया था तब उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस रिलीजन में वो पैदा हुआ, जिस रिलीजन को उसने इतनी जवानी तक निभाया। और अगर आप अचानक लोगों को लगे कि वो किसी एक नॉन रिलीजन, जो आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, आप उसको डेट कर रहे हो, तो वो शॉक्ड में जाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि मुस्लिम धर्म में ये है कि अगर आपको निकाह करना है तो दोनों पार्टीज़ का मुस्लिम होना लाजमी है, और अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो तो फिर आप इंटरकास्ट मैरिज के जरिए आप अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको निकाह करना है तो आपका मुस्लिम, दोनों पार्टियों का मुस्लिम होना बहुत लाजमी है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स को इशूज़ हुए होंगे, काफ़ी इशूज़ होते हैं। और देखो ये बात ये नहीं है कि कोई नॉन मुस्लिम की पेरेंट्स को ही होते हैं, हर इंसान के पेरेंट्स को होते हैं। अगर कोई इंसान, अगर हम मुस्लिम हैं और हम किसी नॉन मुस्लिम को डेट कर रहे हो और हम अपना रिलीजन चेंज करना चाहेंगे, तो हमारे घर वालों को भी इशूज़ होंगे, वो भी हमारे अगेंस्ट आके खड़े होंगे, वो भी हमें रोकेंगे। तो यही बात होती है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि जैस्मीन जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है अपने रिलीजन को लेकर। अब जैसे जब भी कोई फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो काफ़ी लोगों को लगता है वो हिंदू है, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो सिख है। तो इसीलिए अब लेकिन जब कोई फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, जो सिखों के भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे तो जैस्मीन की इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं नज़र आता है। जैस्मीन जो है वो इतना ज़्यादा कभी भी पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करती हुई नज़र नहीं आती है, तो जिस पे काफ़ी सारे लोगों को बार बार एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जैस्मीन चेंज हो चुकी है, क्या जैस्मीन जो है वो दीपिका कक्कर बन चुकी है। लेकिन अब तक इस बात का खुलासा दोनों में से किसी ने भी नहीं किया है। ना जैस्मीन इस बात का खुलासा करती है, जैस्मीन और दोनों एक ही बात बोलते हैं कि हम अपने अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे और हमने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। लेकिन रिसेंट दोनों एक न्यूज़ आती है कि दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया है। अब आपको पता है लिव इन का क्या होता है, और उसके लिए उन्होंने घर बाय किया है एक, और दोनों ने मिला के घर बाय किया, और काफ़ी लोगों का कहना है कि वो घर जो है वो अली के नाम पर है। अब ये बात भी लोगों को बड़ा है कि भाई ये तो बिल्कुल ही मतलब पैरों में बिछी हुई है कि दोनों ने मिला के घर लिया है और उसके बाद भी नाम जो है वो अली के नाम पर है। अब ये रूमर्स है, सच्चाई है, लेकिन ना फिलहाल तो न्यूज़ यही आ रही है कि ना घर जो है वो अली के नाम पर है। लेकिन खैर रेडिट पर कमेंट्स के थ्रू देखा था, लेकिन मैं रेडिट पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ और मुझे कोई ऐसी अपडेट नहीं मिली जहाँ पर ये बात कंफर्म हो कि वो घर अली के नाम पर है। और अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट डाउन लास्ट में कर देना। और उसके बाद जो मेन कंट्रोवर्सी अभी बीच में भी हुई थी उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आज अली की ना एक स्टोरी लगी हुई होती है जहाँ पर उसने उस नए घर के अंदर कुरान ख्वानी करवाई होती है, तो वो चीज़ लोगों को बहुत ट्रिगर करती है कि जब अली अपने घर के अंदर कुरान ख्वानी करा सकता है तो जैस्मीन क्यों घर प्रवेश नहीं करवा सकती, गृह प्रवेश क्यों नहीं करवा सकती। ये चीज़ें लोगों ने बहुत कमेंट किए कि अली तो अपना रिलीजन बहुत अच्छे से निभा रहा है, लेकिन जैस्मीन अपना रिलीजन क्यों भूल गई है, वो अपने रिलीजन से इतना बैक क्यों हो चुकी है। अब अली और जैस्मीन की इन सारी चीज़ों को लेकर उनको बहुत ट्रोल किया गया है। लोग अली को बता रहे हैं, रेड फ्लैग बोल रहे हैं कि इसी ने इसको चेंज किया है, उसी का माइंडसेट है। अब देखो चेंज कोई ऐसा नहीं हो सकता। जैस्मीन काफ़ी समझदार है, काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रही है, काफ़ी सारे उसने शोज़ किए हैं, उसने दुनिया देखी है। कोई ऐसे ही अपना रिलीजन उठ के चेंज नहीं करेगा। मैं कोई यहाँ पर कोई अली की सफाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन अब तक उसने किसी किस्म का नहीं बताया। वो अपने रिलीजन से पीछे हटती जा रही है और वो लोगों को ट्रिगर कर रहा है कि यार वो अपना रिलीजन क्यों छोड़ी। अली तो अपना रिलीजन नहीं छोड़ रहा, अली तो अपना हर चीज़ करता है, अपने रिलीजन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताती चलूँ कि अली भी कोई इतना प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है अपने रिलीजन को। हाँ, जो बेसिक चीज़ें वो करता हुआ दिखता है, बाकी प्रॉपर तरीके से वो कुछ भी नहीं कर रहा है। सबसे बढ़कर तो वो लिव इन में अगर रहने को रेडी हो गया है तो वो कौन सा रिलीजन का पार्ट है, बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। इस रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में लिव इन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी से पहले जो है वो लिव इन में रह सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉन मुस्लिम को वो डेट कर रहा है, वो भी रिलीजन में नहीं है, क्योंकि हमारे रिलीजन में अलाउ है ही नहीं कि हम मुस्लिम्स के बगैर शादी करें। तो सोच लो, तो ये रिलीजन जस्ट ऑफ जस्ट जो है वो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जैसे रिलीजन को भी बस यूज़ किया जाता है ताकि लोगों को न्यूज़ में रह सकें, बातों में आ सके। अब जब उसने स्टोरी अपलोड की तो आप देख लो वो बातों में आया, रेडिट पर आया। इससे पहले भी इन दोनों ने, अभी रिसेंट दोनों क्या किया, एक दूसरे को टैग किया है छपरी लिखकर। अली ने सबसे पहले एक स्टोरी अपलोड की जिसके अंदर जैस्मीन ने वाइट क्रॉप का, मतलब वाइट क्रॉप और जीन्स पहनकर फोटो खिंचाई हुई थी और उसके अंदर लिखा हुआ था कि क्या जैस्मीन छपरी है। उसके बाद जैस्मीन ने एक स्टोरी शेयर की जहाँ पर उसने एक स्केच था अली का और उसने लिखा था क्या अली अपना वो है, छपरी है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनको ट्रोल किया कि यार ये कैसे बंदे अपने ही पार्टनर्स को छपरी कहला रहे हैं, ये क्या कूल है, ये क्या कुछ अच्छी चीज़ है। और बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत हद तक ट्रोल किया। ज़्यादातर जो डिस्कशन हुई वो रेडिट पे डिस्कशन हुई थी, जहाँ पर लोगों ने लिखा कि डिसरिस्पेक्टफुल है दोनों पार्टनर्स के लिए कि वो एक दूसरे को छपरी कहलवा रहे हैं, वो भी ऑडियंस के साथ, और पोल डाल के बाकायदा। और वहाँ पर लोग पोल कर रहे हैं कि येस या नो करके। तो ये लोगों ने कहा कि यार ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, आप एक दूसरे को ना इज्जत, भाई आप दोनों एक रिलेशन में हो तो आप दोनों को एक दूसरे को इज्जत दिलवानी चाहिए, ना कि आप इस तरीके से एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते फिरो, वो भी ऐसे खुलेआम। अब जाहिर सी बात है जो ऑडियंस है जो उनको प्यार करती है तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी शॉकिंग थी। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ का मजाक भी बनाया कि ये फ़नी है, अगर आप उसको चाहो तो फ़नी तरीके से ले सकते हो, बट इट्स नॉट फ़नी करके इन्होंने एक स्टोरी भी शेयर की। दोनों ने फिर इस स्टोरी को रीशेयर किया और उस चीज़ को उन्होंने मजाक में लिया कि हम तो सिर्फ मजाक, ये तो सब कुछ मजाक है और इनके लिए सब कुछ मजाक ही में आता है कहीं ना कहीं। तो खैर ये चीज़ भी लोगों को बड़ा ट्रिगर कर गई और वो अभी थोड़े दिनों पहले का ये तकरीबन आप समझ लो 1 वीक पहले ही इन्होंने ये सब कुछ कांड किया है। तो उसके बाद भी वो न्यूज़ में थे और बहुत सारे लोगों ने उन पर बात की, रेडिट पर बहुत ज़्यादा बात हुई थी इनको ये पोस्ट को लेकर। और अभी जब ये पोस्ट आई तो उसके बाद भी रेडिट पर भर भर कर बात हुई। और खैर सबसे ज़्यादा जो ट्रोल हो रहा है वो अली को नहीं हो रहा है कि भाई अली ही बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग है। अगर आप इनका लाफ्टर शेफ में भी देखोगे ना, लाफ्टर शेफ में जब से जैस्मीन आई थी 2 दफ़ा, जब भी दोनों दफ़ा में आई है जैस्मीन, तो अगर आप देखोगे तो बहुत रूड बिहेवियर लगा है लोगों को अली कोनी का, कि बस ऐसा लग रहा है कि अली कोनी बस ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती का रिलेशन चला रहा है। जबकि अगर आप व्लॉग्स देखोगे तो व्लॉग्स में भी वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं। अली खास करके डिसरिस्पेक्ट करता रहता है। जैस्मीन का एक व्लॉग के अंदर, एक व्लॉग है या पता नहीं वो क्या है, जिसके अंदर वो ये कहती है कि अली को ना मल्टीपल टाइम्स मोहब्बत हो जाती है। तो वो कहता है हाँ बचपन में हो जाती है, तो वो कहता है बचपन में नहीं होती। जैस्मीन कहती है बचपन में नहीं होती, तुम्हें तो अब भी होती है। तो वो भी लोगों को बड़ा शॉकिंग कर गया कि क्या जैस्मीन के साथ रहते हुए भी वो इस तरीके की हरकतों में रहा है।
और इस तरीके की वो अब तक मतलब चर्चाओं में रहता है और इस तरीके से वो अफेयर्स वगैरह करता है। जैस्मीन कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, और जैस्मीन को उसके बाद इतना ट्रोल मिल रहा है कि तुम किसी ऐसे रेड फ्लैग बंदे को क्यों ही तुम उसको डेट कर रही हो और क्यों ही तुम उसके पीछे इतना पड़ी। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों में देखा जाए तो जैस्मीन जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे है अली के, यानी एक कहता है ना कि बिल्कुल ब्लाइंड होकर मोहब्बत करना, तो कहीं ना कहीं वो जैस्मीन की मोहब्बत नज़र आती है कि जैस्मीन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है अली से, और लोगों को ये लगता है कि शायद अली की मोहब्बत में जैस्मीन अपना रिलीजन भी चेंज कर देगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अपने रिलीजन की छोड़ दी है, लेकिन वो अभी तक यही कह रही है कि मैं अपना रिलीजन पूरे तरीके से निभाती हूँ और मैंने अब तक अपना रिलीजन नहीं छोड़ा है। अब खैर आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तक इनके शादी की कोई खबर नहीं है, लिव इन में रहने की ज़रूर खबर आई है, लेकिन शादी की कोई किस्म की अपडेट नहीं है। अब जब तक शादी नहीं होगी और अगर निकाह होता है तो फिर समझ लो कि भाई जैस्मीन चेंज हो चुकी है, और अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज होती है, तो समझो जैस्मीन ने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम दीपिका कक्कर, शुएब इब्राहिम और सबा के बारे में। उनकी कोई अपडेट नहीं है। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी पूछ रहे थे कि क्या आप लोग को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उन लोगों से, तो हमारा उनसे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। हम उन पर वीडियोज़ बनाते हैं, हम उन पर रिएक्शन देते हैं, तो हमारा किसी भी किस्म का उन पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। हम नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, वो गायब है, सबको सब जितनी अपडेट जो सबको पता है उतनी ही अपडेट हम सबको पता है, इसके अलावा हमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पता उनके बारे में। हाँ भाई, वो जो मसाला वाला चैनल है वो तो भरपूर किस्म की जो है वो इस वक्त व्यूज़ ले रहा है। वो उल्टी सीधी वीडियोज़, पुरानी पुरानी वीडियोज़ उठाकर, वो जो मास्टर शेफ़ के सेट वाली जो रोहान की वीडियोज़ नहीं थी वो वीडियो उठाकर और वो अपलोड कर रहा है। कभी रेहान की वीडियो अपलोड कर देता है, कभी कोई वीडियो अपलोड कर देता है, कभी कुछ अपलोड कर कर वो व्यूज़ ले रहा है, उसको सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझे वो वीडियो भी टैग की, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर की कि ये देखो रोहान नज़र आया है। रोहान कैसा? मैंने कहा ये पुरानी वीडियो है, ये मास्टर शेफ़ में ये सारी वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, और ये वो वीडियो है जिसके अंदर रोहान बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ था। बहुत ही ज़्यादा रोहान को ट्रोल किया गया था उस वीडियो के बाद, क्योंकि रोहान की एक्टिविटीज़ काफ़ी लोगों ने उसको नोट की थी, और उसको इंतहा से ज़्यादा उस वीडियो के बाद, ये जो डेली मसाला वाले ने अभी जो वीडियो अपलोड किए ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा इशू हुआ था उस वीडियो के बाद, और लोगों ने रोहान को इंतहा से ज़्यादा ट्रोल किया था। और अब वो वीडियो दोबारा अपलोड की गई है। अच्छा देखो, दोबारा अपलोड की गई है, तो मैं जब उसके कमेंट्स वगैरह रीड कर रही थी तो लोगों का नज़रिया कितना चेंज हुआ ना। मतलब मैं अभी बैठ के यही सोच रही थी, शायद इनको यही नज़रिया चेंज करवाना था। ये वीडियो जब पहले अपलोड की गई थी तब ये बच्चा इंतहा से ज़्यादा ट्रोल हो रहा था, और आज इस बच्चे को लेके सिंपैथी दी जा रही है। तो लोगों के माइंडसेट कितने, सेम वीडियो है, सेम टू सेम वीडियो है, ये मास्टर शेफ़ के सेट की वीडियो है। उस पर अगर आप बैक पर सुनोगे तो दीपिका की वॉइस भी आएगी। दीपिका की ये सेम मास्टर शेफ़ की वीडियो है जो इन लोगों ने शूट की थी, और इन्होंने इससे पहले भी अपलोड की थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो कितना मेजर नोटिस है, मेजर फ़र्क आपको नज़र आएगा, डिफरेंस नज़र आएगा इस पूरी वीडियोज़ में और कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों की सोच में। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग बोल रहे होते हैं ना कि यार ये लोग ज़्यादा हल्ला मचाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि दीपिका को नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन हाँ इनको ये पता है कि ये जो बीमारी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, हमें बहुत ज़्यादा सिंपथाइज़ कर सकती हैं, हमें बहुत ज़्यादा सिंपैथी लोगों की मिल सकती है, और लोगों का माइंड हमारे लिए चेंज हो सकता है। वो मैंने कमेंट सेक्शन से देख लिया कि लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज होता है। मतलब एक वीडियो जिसमें बच्चे को हद से ज़्यादा ट्रोल किया गया, उसको पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला गया, और आज इस बच्चे को फुल ऑन हर एक सिंपैथी दे रहा है, दुआ कर रहा है दीपिका के लिए कि दीपिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे की एज बहुत छोटी है, और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जैसे ना एक कंसर्न दिखाया जा रहा है। तो ये सोच तो इन्होंने चेंज कर दी है, और ये कहीं ना कहीं ये चीज़, और इनका गायब हो जाना, देखो ये हमेशा बिल में छुप जाते हैं, जब भी इनके ऊपर कुछ ऐसा होता है ना तो ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इनसे एक मेजर किस्म की कंट्रोवर्सी बर्दाश्त नहीं होती है, एक मेजर किस्म का जो इन पर एलिगेशंस वाला सीन होता है ना, ये वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आपको याद हो, जब दीपिका प्रेग्नेंट हुई थी उससे पहले भी नेहा फैज़ी ने गाकर बहुत बड़ा खुलासा किया था मासूम रिश्ते के बारे में, जिसके बाद वो महीना दिन यूट्यूब से गायब हो गए। तो जब वो आए थे तो एक नई अपडेट के साथ आए थे ताकि लोगों का फोकस वहाँ जाए, लेकिन फिर भी लोगों ने उस मासूम रिश्ते के सवाल आज तक करते हैं, और वो नहीं भूलते हैं उस मासूम रिश्ते को कि भाई क्या मासूम रिश्ता है। फिर लोगों ने बहुत अपनी तरफ से ना डीएनए टेस्ट करवाए हैं, बहुत तरीके से अपने तरीके से लोगों ने जांच पड़ताल करवाई है कि ये है, ये है, ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है। बेटी बार बार निकाल के लेकर आए, लेकिन अब तक कुछ भी साबित नहीं हो सका है, ना नेहा की तरफ से कोई चीज़ साबित हुई है। नेहा ने भी कुछ चैट्स ज़रूर शो की है, लेकिन उस चैट्स के बलबूते पर हर कोई यकीन नहीं कर रहा कि वो सच है या नहीं है। तो इसीलिए जब भी इनकी ज़िंदगियों में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है
अभी रिसेंट दिनों इनकी ज़िंदगी बहुत कुछ ऊपर नीचे गई है, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि ये इतनी बड़ी जो बात इन्होंने बना के पेश की है, ख़ास करके वो जो सी वाला वर्ड इसमें इंक्लूड किया है, वो इसीलिए किया है ताकि इनकी जो वाइट वॉश इमेज जो इनकी ख़राब हो गई है, वो वाइट वॉशिंग इनकी इमेज दोबारा हो जाए और दोबारा से ये लोगों के चहीते बन जाए और लाडले बन जाए। देखो व्यूज़ आते हैं, मैं वो मसाला चैनल को ही देख रही हूँ कि उसके क्या भर भर के व्यूज़ आते हैं जब वो इनके बारे में कोई अपडेट दे रहा है। अब दरअसल अपडेट इसलिए भी उस पर व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि इनकी व्लॉगिंग बिल्कुल खामोश है, सबा की तरफ से बिल्कुल खामोश है, तो लोग एक तरीके से ना क्यूरियस हो रहे हैं कि भाई ये लोग कहाँ गायब हो गए हैं। खास करके सबा की तरफ से तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि सबा तो कभी भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकती, तो वो अचानक इतना व्लॉगिंग लोगों ने उन लोगों को यही हो रहा है कि अगर उसने व्लॉगिंग छोड़ी है तो यकीनन बात कुछ ज़्यादा ही बढ़कर है। इनकी कोई इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरीज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सारे बिल में जाकर छुप गए हैं। तो किसी की तरफ से आज रेडिट पर भी किसी किस्म की कोई पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि इनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, इवन ये तक नहीं पता कि सबा को छुट्टी मिली है नहीं मिली। तो ये सब ये लोग जमा कर रहे हैं, आएंगे, मुझे पता है कि ये लोग दूर नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम इंटरनेट से, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका इस टाइम पर यूट्यूब है। तो सोर्स ऑफ इनकम जब आपका यूट्यूब होगा तो आप उससे इतने दिन दूर नहीं रह सकते। हाँ, इस टाइम पर शायद उनको लग रहा है कि भाई अभी जो सिंपथी में जो चीज़ें चल रही हैं, फिर भी 2-3 बार एक्सपोज हो गए हैं अपनी ही गलतियों की वजह से, खास करके शोएब इब्राहिम की स्क्रिप्ट के अंदर बड़ा फॉल्ट आ जाता है बार बार, तो उस वजह से वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं उन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन वो चाह रहे हैं कि ऑडियंस को पूरी तरीके से समेट ले, क्योंकि इनकी बहुत सारी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और दीपिका के उस स्टेटमेंट के बाद से पाकिस्तानी ऑडियंस दीपिका से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और उसने भर भर के अनफॉलो करना शुरू कर दिया था। और जब आपको पता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो अब दीपिका को अनफॉलो करना शुरू किया, तो वही अनफॉलो सबा ने भी बर्दाश्त किया और वही अनफॉलो शोएब इब्राहिम ने भी बर्दाश्त किया। तो तीनों के तीनों ही इस टाइम पर अनफॉलोइंग लिस्ट पर थे, लोग उनको धड़ाधड़ अनफॉलो कर रहे थे, क्योंकि इनको एक, मेरे ख्याल में अगर इंडिया की बात, अगर इनका कोई मुल्क होगा ना जो इनको देखता होगा, तो वो पाकिस्तान देखता होगा। पाकिस्तान में इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आप 4 घर में से ना 3 घर दीपिका शोएब को जानते ही हैं, मतलब इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है दीपिका शोएब की पाकिस्तान के अंदर। तो जिसकी वजह से इनको ये चीज़ लगी कि यार ये तो कहानी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दीपिका ने जिस तरीके की स्टोरी लगाई थी वो एंटी पाकिस्तान ही लोगों को दिख रही थी, तो इसीलिए लोगों ने उस चीज़ पर गुस्सा भी भर भर के निकाला था। और अब ये एक मौका इनको, शायद कहते हैं ना कि वो अल्लाह दे और बंदा ले वाला सीन होता है, तो ये मौका इनको मिला और उसके बाद से इन्होंने भर भर के सिंपैथी लेने की ट्राई करी है। सी वर्ड को बार बार दिखाया गया है, उस चीज़ों का जिक्र बार बार किया गया है जिसके अंदर सी वर्ड्स थोड़ा सा नहीं भी आए और लोगों को पता भी चल जाए कि यार ये तो कुछ चांसेस उस तरफ ही जा रहे हैं, जैसे पेट स्कैन हो गया, जैसे कि बायोप्सी हो गई, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, और ट्यूमर, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर लोगों के दिमाग में जो सबसे बड़ा शक आता है वो यही आता है कहीं ये सी वर्ड तो नहीं है, तो जिसको लेके लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंपैथी दी है। और सबके दिल में देखो, इंसानियत तो हर किसी के पास है ना, हर किसी को ये फील होता है कि यार कोई भी इंसान अगर किसी को नहीं पसंद कर रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ हो जाए या वो इस दुनिया में ना रहे या उसकी तबीयत इतनी ही बिगड़ी हुई है, कोई इस चीज़ों पर खुश नहीं हो रहा। और अगर कोई खुश होता है तो फिर शायद वो इंसान है ही नहीं। अगर आप किसी को नहीं पसंद करते, आपको मैं तो बोलती हूँ अगर आपको नफरत भी है तो भी आप उसकी बीमारी पर और इस किस्म की बीमारियों पर आप खुश नहीं हो सकते। आप अगर उसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर आप उसके लिए कुछ बुरा भी नहीं बोलोगे, क्योंकि इंसानियत का तकाजा ही यही है। लेकिन ये चीज़ इनको समझ में आ गई कि हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने ये चीज़, ये पैटर्न नोटिस किया, ये उन सब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं जिसके अंदर सी वर्ड का ना थोड़ा सा ज़्यादा उभार आ रहा है। पेट स्कैन वो लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि पेट स्कैन का नाम क्यों लिया, वो तो मतलब मतलब जब आपको सी वर्ड पता चल जाए उसके बाद होता है, और काफ़ी लोगों ने बोला उससे पहले भी होता है, ताकि वो देख सके कि कितना एरिया डैमेज हुआ है। तो अब ये अलग अलग है, देखो हमें नहीं पता क्योंकि हम इन सब चीज़ों से निकले नहीं हैं और ना ही हमें कोई डॉक्टरी इतनी कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, जो कमेंट्स रीड कर रही हूँ, जो जो आसपास के लोग हैं जो इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, जिन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया है कि ये क्यों हो रहा है, पेट स्कैन का क्या है, तो उनके हिसाब से उनके बिहाफ पर मैं आपको बात कर रही हूँ, बाकी कोई भी ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये पेट स्कैन जो बेसिकली सी वर्ड के लिए जाना जाता है, जहाँ भी पेट स्कैन का नाम आता है वहाँ पे लोगों के दिमाग में सी वर्ड आता है, देन बायोप्सी भी उसी का ही है। तो ये देख लो, ये 2-3 वर्ड्स, बाकी उसने किसी भी टेस्ट के नाम नहीं बताया, उसने किसी भी टेस्ट का नहीं बोला कि ये टेस्ट हुए हैं या वो टेस्ट हुए हैं, लेकिन इन दोनों टेस्ट का ये बार बार जिक्र कर रहा है। 2 वीडियोज़ ही बनाई है, दोनों वीडियोज़ में उसने बार बार जिक्र किया है ताकि सिंपैथी मिल सके। मैं ये नहीं बोल रही कि दीपिका को कुछ नहीं, काफ़ी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे, काफ़ी लोग मुझे डीएम भी कर रहे हैं कि दीपिका को कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, दीपिका को हुआ होगा, प्रॉब्लम हुई होगी यकीनन। देखो कोई भी इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोल सकता कि उसकी सर्जरी होने वाली है या उसको ट्यूमर है।
हाँ, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ज़रूर बोल सकते हैं, सिंपैथी लेने के लिए ज़रूर वो दिखा सकते हैं बढ़ा करके, लेकिन ये पूरी की पूरी बात झूठ नहीं हो सकती, और ये बात तो मुझे भी पता है कि इतना झूठ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, कुछ सिंपैथी के लिए कुछ ऐड ऑन हो सकता है, कुछ ज़्यादा पार्ट्स हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिंपैथी के। अब दरअसल ऑडियंस को मैं इसलिए गलत नहीं बोलती जो ऑडियंस को लग रहा है कि ये पूरे के पूरे ही झूठ हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतना कुछ किया है फेक, इतना कुछ फेक इन्होंने अपने आप को दिखाया है, तो जिसकी वजह से ऑडियंस को ये लगता है कि ये भी फेक ही होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ इनको कंट्रोवर्सी से बचना है, इनको अपने फॉलोवर्स नहीं खोने, तो इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब रिसेंट दिनों अभी शोएब इब्राहिम सॉरी सबा का भी जो निकल कर आया है, वो जो कचरा वाला सारा, तो उसके बाद भी लोगों ने सबा को भी ट्रोल किया। अब मैं सबा की पिछली पुरानी वीडियोज़ आजकल मेरे सामने आ रही है, तो मैं उसको देखती हूँ पार्ट्स, तो उसमें वो लोग जितना ज्ञान देते हैं, जितना हमसायों के बारे में बात करते हैं, ये वो, और अगर आप देखोगे तो इनकी ज़िंदगी में उस चीज़ का बिल्कुल उलट है। तो ये चीज़ लोगों को नोटिस हो रही है कि भाई तुम ज्ञान तो भर भर के देते हो हर एक चीज़ का, कि पड़ोसी ये पड़ोसी वो, लेकिन जब बात आती है खुद के अमल की, तो तुम्हारा ज़ीरो अमल दिख रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक इंटरनेट पर आकर इतनी बड़ी बात कर रहे हो, जब आप वो चीज़ के लिए एक्सपोज हो गए, तो लोगों ने ट्रोल करना ही है। सबा इब्राहिम की भी कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, एक दो मैंने वीडियोस देखी जहाँ पर सबा इब्राहिम के बच्चे के बारे में बात हो रही है कि शायद वो बीमार हो गया है एनआईसीयू में, ऐसी कोई अपडेट इनकी तरफ से नहीं आई है। भाई ये चलता रहेगा। रोहान तक के तो जब रोहान एनआईसीयू में एडमिट था ना, इस किस्म के लोग रील्स बना रहे थे। यार ठीक है, पैसा कमाना है, आपको व्यूज़ चाहिए, मैं मना नहीं कर रही, पैसे कमाने के लिए आप बात करो, आपको जो करना है करो, बट लेकिन किसी बच्चे को लेकर इस किस्म की अपडेट तो ना चलाओ ना, जो कि उस बच्चे का है ही नहीं। उस मतलब इस किस्म के हद तक तो नहीं व्यूज़ के लिए गिरो, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। अरमान मलिक इंतहा से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उसके बच्चों के लिए बात आती है, मैं हमेशा ये आकर बोलती हूँ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो अरमान मलिक से होनी चाहिए, उसके बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, वो मासूम बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं। वो जब बड़े होंगे, वो जो अपना करेंगे ना, आप उनको कटवाओ। उनके माँ बाप का क्यों उनके लिए जो है वो कटवा रहे हो, कि उनके माँ बाप का किया वो काटेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वो मासूम बच्चे हैं, उनका कोई दोष नहीं है इन सब चीज़ों में। तो इसी तरीके से रोहान हो गया, सबा का बच्चा हो गया। अच्छा, सबा के बच्चे के नाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ चल रही हैं कि उसका नाम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी ना बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इनके व्लॉग्स डे बाय डे नहीं आ रहे हैं, हर दूसरे दिन लोगों को लगता है कि आज व्लॉग आएगा, आज व्लॉग आएगा। जब वो व्लॉग नहीं आता तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि यार आज क्या हुआ होगा, आज क्या नहीं होगा, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है उनको देखने की। लेकिन खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ना कोई नाम है, ना ही सबा के बच्चे की कोई अपडेट है, ना ही कोई दीपिका की अपडेट है, ना ही कोई शुएब की अपडेट है, ना ही कोई रोहान की अपडेट है, किसी की कोई अपडेट नहीं है। तो उसका मतलब यही है कि सब कुछ अभी फ़िलहाल इनका ठीक चल रहा है, और इनको इंटरनेट से दूरी बनानी है। और वो दूरी इसीलिए भी बनानी है क्योंकि जो इन्होंने बैकलैश सहा है, वो इनको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम ऑडियंस को देना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस भूले, ऑडियंस में वो क्यूरियोसिटी जागे। जब वो व्लॉग्स अपलोड कर कर आए, तो ऑडियंस वो पास्ट को भुलाकर इनके उस प्रेजेंट के लिए जो है वो भागे, इनको दौड़ने के लिए। तो इसीलिए वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा ये सब कुछ माहौल बना रहे हैं अपने आप को पूरा एक ट्रैक पे लाने के लिए। लेकिन हाँ, मेरी तो यही दुआ है कि भाई सबा भी इन टाइम से जो है वो निकल जाए, क्योंकि उसके लिए भी ये टाइम अभी फ़िलहाल हार्ड है। कि भाई अभी प्रेगनेंसी हुई थी, फिर प्रेगनेंसी के बाद सी सेक्शन हुआ, सी सेक्शन के बाद अभी उसकी रिकवरी, काफ़ी मुश्किल टाइम उसके लिए भी है। अभी फिर बच्चा, फिर बच्चे को संभालना। अच्छा, ट्विंस का भी था, मुझे भी लग रहा था कि शायद उसको ट्विंस है, क्योंकि जिस हिसाब का इसका वेट गेन हुआ, जिस हिसाब का इसका पेट बाहर आना शुरू हो गया था, बट ट्विंस नहीं, सिंगल ही था यार। मैं तो ये बात तो मैं डिस्कस करना ही भूल गई थी आप लोगों के साथ। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। किसी भी ऐसी वीडियोज़ पर यकीन ना करो, इवन वो जो मसाला भाई भी जो चैनल्स आपको वीडियोस दे रहा है ना, उन पर भी यकीन ना करो। वो पुरानी वीडियोस को अटैच करके, मैंने आपको उसकी 3 वीडियोस बता दिए कि उसने किस तरीके से पुरानी वीडियोस को अटैच किया है और वो अपना चैनल से करा है। वो अपने चैनल्स की रीच बढ़ा रहा है, वो अपने चैनल्स के व्यूज़ बढ़ा रहा है, लेकिन ये झूठ है। ये पुरानी वीडियोज़ को एक साथ मर्ज करके आप लोगों को दिखा रहा है, और वो गलत चीज़ है। तो खैर, इन सब चीज़ों पर यकीन ना करो जब तक उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आती। अभी बहुत कुछ चलेगा, बहुत कुछ बातें आएंगी कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन सच क्या है वो सिर्फ यही जानते हैं, हमें नहीं पता। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट पर मुझे जैस्मीन का भी बताना कि क्या आप लोगों को लगता है कि जैस्मीन दीपिका कक्कर की कॉपी बनने वाली है, या आप लोगों को भी लगता है कि दीपिका कक्कर से बहुत ज़्यादा जैस्मीन के मिलते जुलते। मुझे अब फील होता है जैस्मीन को देखकर कि वो बहुत ज़्यादा ना दीपिका कक्कर वाली वाइब्स देती है, वो डोरमेट वाली। तो वो मुझे अब फील होता है ऐसा उसको देखकर अली के मामले में, कि वो बहुत ज़्यादा ना प्यार के में बिल्कुल गिर गई है, बिल्कुल जो ना वो कहते हैं ना कि
अंधा हो जाना, वो अंधी ही हो चुकी है अली के प्यार में। और अली काफ़ी रेड फ्लैग टाइप मुझे लगता है, मैंने उसको जितना भी उसमें देखा है, वो दूसरी लड़कियों के साथ बड़े अच्छे से फ्लर्ट वगैरह करता है, लेकिन जैस्मीन के साथ उसका जो एक रूड बिहेवियर है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं जो रिलेशन में ज़रूर थोड़ी वो सब कुछ चुम्मा चाटी सबके सामने ही करे, नहीं, चुम्मा चाटी के अलावा एक जो बॉन्ड होता है, जो एक स्पार्क होता है। अगर तेजस्वी और करण भी थे, दोनों जब साथ आए थे, तेजस्वी और जैस्मीन, तो अगर आप देखोगे तो तेजस्वी और करण बहुत ज़्यादा स्पार्क में दिख रहे थे। आई नो, आई एग्री कि हर बंदे की नेचर अलग होती है, लेकिन फिर भी वो एक स्पार्क बंदे को दिख जाता है, एक बात बंदे को दिखती है, और लेकिन वो चीज़ उनमें नहीं दिख रही, और वो दिखी है। देखो अली और जैस्मीन का ऐसा नहीं है कि कभी कुछ दिखा ही नहीं है। इनका बिग बॉस में अगर आप देखो तो रोमांस भी दिखा है, इनकी मोहब्बत भी दिखी है, लेकिन काफ़ी टाइम से इनकी कभी कुछ अपडेट आती है कि बार बार इनकी अपडेट आती है कि इनका ब्रेकअप हो गया है, इनके ब्रेकअप की न्यूज़ है। तो खैर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।